ठीक, हेलो। हाँ, क्या हो सारा ठीक हो? राम राम, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका राहुल सर ईगल हिंट एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा उम्मीद ये रखता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, घर पे सारा ठीक होगा, है नी? हाँ, आज अपन बात करेंगे। देखो, विद्यार्थी जो वर्ग है ना, इसमें जितनी मन में बातें उत्पन्न होती है ना, उतनी तो कभी हुई नहीं। ये नहीं होगा तो क्या होगा, फलानती क्या होगा, फलानियों के होएगो, है नी? मैं यहाँ कर लूँ तो यहाँ मैं नौकरी लाग सकूँ के, इम किए होएगो, जितनी मतलब ये जो उत्तेजित होते हैं ना अपन, जितनी बातें जानने के लिए, अपना मन स्थिर नहीं है ना? मन कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और चाहता है। चलो, ये सारी बातें कौन बता सकता है? मैं ही बता सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। और अपन बिंदास तरीके से समझेंगे, ये नहीं है पचल करके छोड़ देंगे, नहीं। सारा कुछ राजस्थान सिटी क्या हर साल होगी? बिल्कुल साहब, हर साल होगी, है ना? रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। हर साल होगी, ये लिख के ले लो भैया, राजस्थान सिटी हर साल होगी। ये नहीं है कि बस ये लास्ट मौका है, इसके बाद तो दुनिया तबाह हो जाएगी और सरकारी नौकरियां बंद हो जाएगी। नहीं, हर साल होगी। उसके बाद में क्या लिख रखा है? क्या हर साल सीटी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। एक सीटी देने के बाद में कितने साल तक वैधता रहने वाली है, ये भी बता देंगे भैया। उसके बाद में सीटी से क्या फायदा है? फायदो ही फायदो है। ये दुनिया फायदा देखती है, अपने आप में फायदा देखती है, दूसरे के काम में फायदा देखती है, दूसरे के रिश्ते में फायदा देखती है। तो हम भी सीटी में फायदा देखते हैं। चलो समझाते हैं थोड़ी सी बेसिक डिटेल। आलोक राज जी ने बताया कि आप ये मत समझना कि इस सीटी में आप अगर फेल हो जाओ, भगवान करे कोई फेल ना हो, सबके सब पास हो जाए। बाई चांस किसी के साथ ये घटना घट जाए, वो फेल हो जाए, तो वो अगले साल भी सीटी में बैठ सकता है। सीटी में बैठ जाना, राज्य सरकार के नियम अनुसार सीटी हर साल आयोजित होगी। और ये अपने आलोक राज जी आरएसएसबी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो बात कर दी वो होके ही रहेगी। राज्य सरकार के आदेश हैं कि हर साल सीटी करवाएं, ताकि जो बच्चे इस साल ना बैठे वो अगली साल बैठे, और जो बच्चे अगली साल ना बैठे वो उससे अगली साल बैठे। ठीक है, एक बार सीटी देने से क्या होगा? देखो, एक बार सीटी देने से आपको, इसकी पहले तो 1 साल की थी। कितने साल की थी? 1 साल की वैधता थी। अब 3 से 5 साल की क्या होगी भाई साहब? वैधता होगी। मतलब एक बार सीटी दो और 3 से 5 साल सीटी को भूलो, बाकी जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब है उसकी तैयारी करो, उसमें लग जाओ। ठीक है, आगे चलो सर। अभी कुछ देर या कुछ घंटों पहले, कितने घंटों पहले, घंटा तो नहीं लिख रखा है यहाँ पे, ये शायद तक रात की पोस्ट है, पीएम की पोस्ट है, कल पीएम टाइम की पोस्ट है ये। कल रात को इन्होंने ट्वीट किया था, पटवारी परीक्षा का मार्च में प्लान नहीं है। कुछ बंदे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, वो मार्च में नहीं आएगी। हमारा प्रयास रहेगा 10 से 12 दिन में एक एग्जाम कैलेंडर जारी कर दें, है ना? 10 से 12 दिन बाद में एक नया एग्जाम कैलेंडर आएगा, जो सितंबर 2025 तक सभी होने वाली परीक्षाओं को कवर करेगा। जो सितंबर मतलब अगले साल की इसी महीने की तारीख, इसी महीने में 2025 में जितनी भर्तियां हैं उनको सारों को कवर कर लेगा। अब सुनो, कौन कौन सी भर्तियां आप सीटी देने के बाद कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो। पटवारी दे सकते हो भैया, लाइब्रेरियन दे सकते हो, एलडीसी दे सकते हो। लेब असिस्टेंट का थोड़ा सा मुद्दा ये है कि हो या ना हो, इसमें 95% तो सीटी से क्या है, बाहर हो सकता है, और 5% सीटी के अंदर हो सकता है, याद रखना ना। हाँ, उसके बाद में जेल प्रभारी परीक्षा, पलाटन कमांडर, ईटीसी, जितनी भी भर्ती है, ये पलाटन कमांडर राजस्थान पुलिस के अंतर्गत आता है ना। और ये जितनी तमाम भर्तियां हैं आप सीटी देने के बाद दे सकते हो। मतलब ब्रह्मस्त्र, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण सबसे बड़ा और सबसे मुख्य किरदार था ना, वैसे ही इस चक्रव्यूह में सबसे बड़ा और सबसे मुख्य किरदार क्या है भैया? सीटी है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था, अगर किसी का खोया है तो वो मेरा खोया है, अगर किसी पे वार हुआ है तो वो मेरे पे हुए हैं, अगर कोई घायल हुआ है तो वो मैं हुआ हूं, अगर किसी का रक्त बहा है तो वो मेरा बहा है। उसी तरह अगर आपको कोई भी नौकरी चाहिए तो भैया सीटी आपको पास करनी पड़ेगी। इसने क्या कहा? 40% वैधता होनी चाहिए, उसके बाद में 40% से आपका काम चल जाएगा। सीटी में हर पेपर में आप योग्य होंगे। 3 से 5 साल होगा? बिल्कुल होगा सर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है भैया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिंदास पेपर दे के आना, सारे के सारे प्रश्न हल करके आना, और तुक्का जिसे लगाना कहते हैं वो आप 5-6 साल के जितने भी पेपर हैं, मतलब ये जो पिछली साल की सीटी हुई उसके जितने भी 12-13 शिफ्ट में पेपर हुए, जो सीनियर और 12वीं स्तर का पेपर था, है ना, जो ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर लेवल के पेपर थे, वो एक बार मेरे कहने पे देख के जाना बेटा, आंसर की जरूर देख के जाना। और आपको अगर कोई सुझाव चाहिए तो आप 7023029158 पे राहुल सर के जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना।
और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपके संग जुड़ जाऊंगा। डरना नहीं है, हौसला मत हारना जीवन में कभी। एक भर्ती या एक एग्जाम में अगर आप कुछ ना कर पाओ तो ये मत समझना ये अपना एंड है, नहीं बेटा, आगे बहुत कुछ आने वाला है। अभी आपने कुछ नहीं देखा, अभी आपने सीटी देखी, अभी बहुत सारे आपके क्या है बाधाएं आने वाली है। और आप जितनी बाधाओं को पार करके जाओगे ना, उस जितनी बाधाओं को आप पार करके नौकरी लगोगे ना, उसमें सुकून और मजा बहुत आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपका राहुल सर, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आपके साथ लाइव आ जाऊंगा। अभी तक जिस बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि जितने भी हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपके साथ सीधा साझा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।